सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 34वां भाग जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इससे पहले जो है 33 भाग आपने डिटेल से देख लिए होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो आज का जो पार्ट है, आज का जो वीडियो सेशन है, उसकी जो है हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, बाकी जो बातें बचेंगी वो हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, कैथल में शेख तैयब का जो मकबरा है ये किस वास्तुकला पर जो है आधारित है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो शेख तैयब का मकबरा है ये हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, तो ये हरियाणा के जो है कैथल जिले के अंदर अवस्थित है। और ये किस वास्तुकला शैली के अंदर बना हुआ है, तो ये पश्तो या फिर पश्तून शैली के अंदर जो है बना हुआ है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यहाँ से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से। शेख और जो तैयब शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, ये फ़कीर संत और शुद्ध सूफी संत जो हजरत शाह कमाल थे इन्हीं के लिए जो है ये प्रयुक्त होते थे। और ये कहाँ से आए थे, बगदाद से जो है ये भारत आए थे। और इनकी मृत्यु के बाद जो शेख तैयब थे ये जो है गद्दी पर बैठे थे और शेख तैयब का निधन 16वीं शताब्दी में हो गया था। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे का जो निर्माण है ना, शाह कमाल के जो पुत्र होते थे शाह सिकंदर, इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। और यह मकबरा एक वर्गाकार योजना पर बना है जो पठान वास्तुशला की एक लोकप्रिय शैली है। पश्तून कह लो या फिर पठान कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तो मेनली यही चीज़ याद रखेंगे, दो चीज़ तो कि कैथल माफ़ कीजिएगा शेख तैयब का मकबरा जो है कैथल जिले के अंदर अवस्थित है और ये किस वास्तुकला पर आधारित है, पश्तून वास्तुकला पर जो है ये आधारित है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराब के सेवन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बारे में भी बहुत बार हम बात कर चुके हैं। बंसीलाल के द्वारा ये किया गया था 1996 में और इन्हीं के द्वारा जो है 1996 में शराबबंदी की गई थी और इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता इनको कहा जाता है। ठीक है, बीडी शर्मा कौन थे, ये हरियाणा के पहले सीएम थे। ठीक है, ये हरियाणा के पहले सीएम थे। भजनलाल को क्या कहा जाता है, भजनलाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का चाणक्य। ठीक है, हरियाणा का चाणक्य जो है भजनलाल को बोला जाता है। और देवीलाल को आप सभी जानते हैं, जो है सिरसा जिले में इनका जन्म हुआ था। 2 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और 2 बार जो है ये हरियाणा के माफ कीजिएगा भारत के जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के जो है किस स्थान पर है, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क जो अनुसंधान है ये गुरुग्राम के मानेसर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ये गुरुग्राम के मानेसर के अंदर अवस्थित है और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1997 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 नवंबर 1997 को जो है गुड़गांव के मानेसर में जो है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, आइए चलते हैं। तो ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में होता है, तो ये किस महीने में होता है, तो ये फरवरी के महीने में होता है। कहां पर आयोजन होता है, माफ कीजिएगा फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। ठीक है, फरीदाबाद। इसका पहला आयोजन कब किया गया था, पहला आयोजन इसका 1987 में किया गया था। ठीक है, और ये जो 2025 वाला तो अभी जा चुका है। मुझे लगता है जब आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 2026 के अंदर ही हो पाएगा एग्जाम, जो आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का होगा, तब तक जो है ये आपका फरवरी का 2026 वाला भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला लग जाएगा। उसको जो है हम करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 2025 वाला मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये जो है अभी नहीं पूछा जाएगा और क्योंकि एग्जाम भी जो है आपका 2026 में फरवरी के बाद ही होने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या रहता है, आगे की आगे देखेंगे। अभी हम इस पे फोकस करते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी तक जो है एकमात्र पुलिस जिला होता था, लेकिन वर्तमान में 2026 तक मैं बात करूं तो 2 पुलिस जिले हो गए हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा चीजों को। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस जिला है लेकिन हरियाणा का राज्य नहीं है? तो पुलिस जिला कौन सा है? तो सर्वप्रथम जो पुलिस जिला बनाया गया था, हांसी को पुलिस जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2017 में जो है इसको पुलिस जिला बनाया गया था। वर्तमान में दूसरा पुलिस जिला किसको बनाया गया है? तो वर्तमान में जो दूसरा पुलिस जिला है ये डबवाली को बनाया गया है। सिरसा का जो डबवाली है ना, इसको दूसरा पुलिस जिला बनाया गया है। और कब बनाया गया है? 21 नवंबर 2023 को जो है ये दूसरा पुलिस जिला बनाया गया है। ठीक है, तो अब पुलिस जिले कितने हैं हरियाणा के अंदर? वर्तमान 2025 सितंबर की मैं बात करूं तो वर्तमान में 2 पुलिस जिले हैं हरियाणा के अंदर 2025 तक। ठीक है, सितंबर 2025 तक कौन सा हो जाएगा? पहला हांसी हो जाएगा जो 2017 में बना था। दूसरा कौन सा हो जाएगा? डबवाली हो जाएगा जो कि 2023 में बना था। इस क्वेश्चन को कंप्लीटली डिटेल याद रखना। इन फ्यूचर में मैं कह रहा हूं 100% 1 नंबर अगर आप पक्का करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये सारी चीजें याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? हथीनी कुंड बैराज जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हथीनी कुंड जो बैराज है हरियाणा के यमुनानगर के जिले के अंदर अवस्थित है। ये किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर ये बनाया गया है और यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। और इसका जो निर्माण है कब किया गया था? 1996 से 1999 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन HSSC जो है इसका आंसर मानती है 1999। ठीक है, और इस बांध का निर्माण जो ये हथीनी कुंड बैराज है ना, इसका बांध का निर्माण किसके स्थान पर किया गया है? तो ताजेवाले के स्थान पर किया गया है। ठीक है, ताजेवाला जो बांध है ना, इसी के स्थान पर जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? लूर नृत्य किस उत्सव में किया जाता है? तो लूर नृत्य जो है फाल्गुन के महीने में किया जाता है। ठीक है, फाल्गुन के महीने में किया जाता है, होली के उत्सव में, होली के अवसर पर। ठीक है, होली के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, होली के अवसर पर यह किया जाता है फाल्गुन के महीने में, मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में जो है ये जो है त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से डिटेल से भी लिख दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और महिलाओं के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी जरूर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी थोड़ी सी करेक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है, पूछा गया है। ठीक है, पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिसार, हांसी और सिरसा ये तीनों जिले किसके अंतर्गत आते हैं? पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को जो है कल की वीडियो के अंदर भी हमने जो है डिस्कस किया था। ठीक है, आइए थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इससे पिछली वाली वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? उसके अंदर पूछा गया था रेंज कितनी है हरियाणा के अंदर और जो है कमिश्नरी कितनी है, कमिश्नरी। ठीक है, कमिश्नरी, 1 सेकंड, कमिश्नरी। ठीक है, कमिश्नरी। तो 5 ही रेंज है हरियाणा के अंदर और 5 ही जो है कमिश्नरी है। ठीक है, उसके अंदर मैंने 3 कमिश्नरी आपको बताई थी, बट यू डोंट वरी, 2 जो है आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे। कौन कौन सी दो जो है उसके अंदर आप ऐड कर लेंगे? एक तो जो है सोनीपत कर लेंगे और एक झज्जर कर देंगे, नीचे लिखा भी गया है। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखो 3 दी गई है ना, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांवा हो गया और पंचकूला हो गया। ठीक है, फरीदाबाद हो गया, पंचकूला हो गया, माफ कीजिएगा, गुड़गांवा, फरीदाबाद और पंचकूला, ये 3 मैंने कल भी बताई थी। 2 चीजें, 2 इसके अंदर जो है कमिश्नरी रेट में बताना भूल गया था। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी सोनीपत और एक हो जाएगी झज्जर। ठीक है, तो वर्तमान में अब कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? तो वर्तमान में अब 5 कमिश्नरी हैं, ये आप याद रखेंगे भाई। ठीक है ना, अब ये आप याद रखेंगे। और इसके अंदर क्या है, अब जो है पहले इसके अंदर जो है एक और चीज मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। पहले जो है हिसार के अंदर कितने, हिसार रेंज के अंदर, हिसार रेंज के अंदर जो है कितने जिले आते थे? ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में जो हरियाणा रेंज के अंदर है ना, पहले कितने जिले आते थे? 5 जिले आते थे। ठीक है, 5 जिले आते थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने जिले आते हैं? वर्तमान में 6 जिले आते हैं भाई।
ठीक है। वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 6 जिले जो है ये हरियाणा रेंज के हिसार रेंज के अंतर्गत आते हैं। ये चीजें याद रखना, अपडेटेड है सारी चीजें, यहीं से क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम के अंदर फंसाएगा एग्जामिनर, ठीक है ना। 5 जिले, जो पहले 5 जिले आते थे, अब 6, छठा जिला कौन सा इसके अंदर ऐड कर दिया गया? डबवाड़ी। अभी ऊपर बात करके आए डबवाड़ी की। डबवाड़ी जो है ना दूसरा पुलिस जिला बनाया गया है, इसी को ऐड किया गया है हिसार रेंज के अंतर्गत, ठीक है। तो अब वर्तमान में जो है 6 जिले आते हैं भाई हिसार रेंज के अंदर, ठीक है। हिसार रेंज के अंदर जो है 5 नहीं 6 जिले आते हैं, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे 5 + 1, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा 6 जिले, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। आई होप बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ। हरियाणा के अंदर जो है कुल पुलिस 5 रेंज हैं और 5 ही जो है कमिश्नरी रेट है, ठीक है। यहाँ पे 5 कर लेना भाई, ठीक है। 5 पुलिस कमिश्नरी रेट हो जाएंगे। पुलिस 5 रेंज कौन सी है? अंबाला रेंज हो गई, करनाल रेंज हो गई, रोहतक रेंज हो गई, हिसार रेंज हो गई और दक्षिणी रेंज होगी। यहाँ पे ये देखो 5 है हिसार रेंज के अंदर, हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, ये 5 है ना। छठा यहीं पे ऐड कर देता हूं, ठीक है। छठा कौन सा हो जाएगा? डबवाड़ी हो जाएगा, ठीक है, डबवाली। यहां पे जैसे लिखा गया है ना ये पुलिस जिला है हांसी, तो यहां पे भी लिख देता हूं ये भी पुलिस जिला है, ठीक है। आई होप अब जो है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इन चीजों को भाई 102 बार याद कर लेना, डेफिनेटली यही चीजें यहीं से जो है एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। 1 से 2 से 3 बार ये वीडियो देखोगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एक किस्म से और एक और चीज हो गई मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5। अब जो है रेंज सबसे ज्यादा जो है किसके अंतर्गत हो गई? हिसार रेंज के अंदर जो है सर्वाधिक जिले हो गई, ठीक है ना। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है करंट अफेयर के रिगार्डिंग कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी रेंज के अंतर्गत जो है सर्वाधिक जिले आते हैं? तो हिसार रेंज के अंतर्गत जो है 6 जिले आते हैं भाई, ठीक है। ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। डोंट वरी, इस पीडीएफ को मैं जो है इरेज नहीं करूंगा, सेव कर दूंगा, ऐसा ही लिखा आपको ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। कौशल्या बांध जो है हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये जो है हरियाणा के पिंजौर के पंचकूला शहर के अंदर अवस्थित है। कौशल्या बांध की बात करूं तो सबसे पहले आप कौशल्या के बारे में सुन लो। कौशल्या जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। शिवालिक के पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में ये पंचकूला जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। पंचकूला जिले में ये प्रवेश करती है। सहायक नदी किसकी हो जाएगी? सहायक नदी जो है ये घग्गर नदी की हो जाएगी, ठीक है, घग्गर नदी की। घग्गर नदी की बात करूं तो घग्गर नदी के बारे में भी लिखने से टाइम वेस्ट होगा, मैं बता देता हूं। घग्गर नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के पंचकूला जिले में प्रवेश करती है और ये हरियाणा के पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। यहां से ये निकलकर ये ऐसे पश्चिम जिले की तरफ बहती है, ठीक है। सिरसा की तरफ जो है ये मुड़ जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल्या बांध जो है हरियाणा के पिंजौर पंचकूला जिले के अंदर अवस्थित है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी विभाग का कब अस्तित्व में आया? तो हरियाणा, माफ कीजिएगा, यमुनानगर में जो पशुपालन एवं जो डेयरी विभाग है ये 1991 में जो है अस्तित्व में आया था। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बता देता हूं। यहां पे भी लिखा गया है ये क्वेश्चन की डिटेल और नीचे भी लिखी गई है, दोनों डिटेल सेम है, बस लिखने का मतलब क्या है, मुझे लगा ये थोड़ी सी जो है डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिख गया है, ठीक है। डिफिकल्ट लैंग्वेज में, आसान भाषा में यहां पे मैंने कर दिया है, देख लो। भारत सरकार ने सर्वप्रथम जो है 1 फरवरी 1991 को कृषि एवं सहकारिता विभाग से अलग करके एक नया विभाग बनाया गया जिसका नाम रखा गया पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ठीक है। यही डेयरी विभाग जो यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया ना, ये रहा पशुपालन एवं डेयरी विभाग। 1 फरवरी 1991 को इस विभाग को बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था? तो ये जो है कृषि एवं सहकारिता विभाग से अलग करके जो है इसको बनाया गया था। बाद में क्या हुआ? बाद में 10 अक्टूबर 1997 को जो है मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा जो है इसमें जोड़ा गया। वर्तमान में आपसे जो है माफ कीजिएगा, जो है इन फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो है कृषि माफ कीजिएगा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंदर जो है मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा जो है कब ऐड किया गया? तो आपको याद रखना है 10 अक्टूबर 1997 को जो है इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। 1 फरवरी 1991 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसके 6 साल बाद जो है 10 अक्टूबर 1997 को जो है इसके अंदर मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा जो है जोड़ दिया गया था। हरियाणा स्तर पर यही विभाग जो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा जो है
कहलाता है। आई होप सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आसान भाषा में जो है आपको मैं समझा पा रहा हूँगा और चीज़ें जो है आपको समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान यानी कि व्हीट एंड बार्ले की यहां पे बात कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और 1990 में इसको जो है करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो किस स्थान पर स्थित है? ये हरियाणा के करनाल के जिले में स्थित है। डोंट वरी, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया 1990 वाला। आपसे क्या पूछता है, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये 1978 ही HSSC मानता है और यही आपको बोलना है। अगर आपसे ये पूछे ना कि हरियाणा में इसको स्थानांतरित कब किया गया, तब आपको 1990 लगाना है भाई। ठीक है ना, तब भी 1990 अगर आपको ऑप्शन में दिया हो तभी करना है। ठीक है, इस ऑप्शन पे तभी आपको जाना है, वरना अभी तक जो है यहीं तक HSSC जो है सीमित रह गया है कि इस संस्थान की स्थापना कब हुई? 1978 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, डिटेल से जो है ये और याद रखना भाई, पहले इसका नाम क्या होता था? डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है इसका नाम होता था, लेकिन इसका नाम जो है 2014 में चेंज करके क्या कर दिया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट व्हीट एंड बार्ले रिसर्च जो है इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है, ये भी चीज जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विंग का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? 1966 में किया गया था। ठीक है, 1966 में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर है? तो प्रिंटिंग और जो पैकेजिंग क्लस्टर है ये हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो है अवस्थित है। ठीक है, हरियाणा सरकारी उड्डयन विभाग 1966। अच्छा, ये ऊपर वाला आ गया। ठीक है, अरे ये ऊपर वाला आ गया, कोई नहीं, यहाँ से मैं इस PDF ये यहाँ से देख लेना भैया आप। ठीक है, ये ऐसे आप मैच कर लेना। ठीक है, इस PDF को मैं ऐसे ही सेव कर दूंगा और ऐसे ही आपको मिलेगी, जिससे जो है आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आएंगी। और ये PDF सारी जो PDFs है ना, आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जो है आपके काम आने वाली ये PDF है। ठीक है, आइए ये जो नागरिक उड्डयन का जो क्वेश्चन था ना, इसके बारे में जो है हम डिटेल से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन 4 से 5 लाइनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार HSSC पूछ लेता है। चलिए आइए इसको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग का जो गठन है कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा में 2 विमानन प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहां कहां पर अवस्थित है? किस हरियाणा के जिलों के अंदर अवस्थित है? तो हिसार और जो है करनाल जिले के अंदर हरियाणा के 2 विमानन जो प्रशिक्षण है ना, जो प्रशिक्षण देते हैं मतलब सिखाते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाना उसको प्रशिक्षण बोलते हैं ना, वो जो केंद्र है हरियाणा के 2 स्थानों पर अवस्थित है, हिसार और करनाल के अंदर। उसके बाद वर्तमान में राज्य में भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर में जो है 4 नागरिक हवाई अड्डे जो है पट्टियां, हिसार में 1 लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा जो है मौजूद है। ठीक है, 2 रक्षा हवाई अड्डे भी मौजूद है हरियाणा के अंदर। कौन कौन से? सिरसा और अंबाला के अंदर जो है 2 रक्षा हवाई अड्डे भी मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 विमानन केंद्र कहां कहां अवस्थित है? करनाल और पिंजौर के अंदर अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, इसी PYQ जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी के अंदर पिछले वीडियो के अंदर जो है एक HSSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, भाई हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के जो है 2 विमानन केंद्र जो है कहां कहां पर अवस्थित है? करनाल और पिंजौर यानी कि पंचकुला के अंदर ये अवस्थित है। ठीक है, पिंजौर और करनाल में उड़ान प्रशिक्षण केंद्र जो है प्रदान किया जाता है। ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल का मुख्यालय हरियाणा के कहां स्थित है? तो ये गुड़गांव के अंदर हो जाएगा भाई। ठीक है, गुड़गांव के अंदर हो जाएगा और इसकी स्थापना याद रखना 7 मार्च 2018 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं इसको, 7 मार्च 2018 को। ठीक है, तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल का जो मुख्यालय है ये हरियाणा के गुरुग्राम में जो है 7 मार्च 2018 को जो है खोला गया था। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में बोला गया हरियाणा के चाणक्य के नाम से जो है किसे जाना जाता है? अभी इसी वीडियो के ऊपर जो है मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको बता के आया हूं। तो चौधरी भजन लाल को जो है चाणक्य के रूप में जो है जाना जाता है। मूलचंद जैन कौन है? हरियाणा के गांधी के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है,
इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया निम्नलिखित में से किस जिले में 2800 मेगावाट क्षमता का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया है? फतेहाबाद के गोरखपुर में। ठीक है, फतेहाबाद के गोरखपुर में जो है इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अकादमी ने शब्द बूंद नामक जो है पुस्तक पत्रिका का विमोचन किया है? सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? शब्द बूंद, शब्द बूंद हो जाएगा। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 1985 में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई और इसकी मुख्य पत्रिका की बात करूं तो जमुना तट हो जाएगा। ठीक है, जमुना तट हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा साहित्य अकादमी की बात करूं तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी मुख्य पत्रिका की बात करूं तो हरिगंधा जो है इसकी मुख्य पत्रिका हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को नगद पुरस्कार जो है कितने का दिया जाता है? तो 6 करोड़ रुपए जो है नगद पुरस्कार हरियाणा में ओलंपिक जीतने वाले जो है खिलाड़ी को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 में क्या बोला गया है? तो हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो हरियाणा में जो है 2 कृषि जलवायु क्षेत्र है। पहला तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो ये हो जाएंगे, ये देखो, पहला उत्तर पश्चिम और दूसरा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला जो है चावल और गेहूं के लिए उपयुक्त है और दक्षिण पश्चिम वाला जो है उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों और विदेशी फलों के लिए जो है ये उपयुक्त है। इन डिटेल्स को भी भाई याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता पल जो यूं गुजरे के लेखक कौन है? तो इसके जो पल यूं गुजरे के लेखक कौन हो जाएंगे? लाजपत राय जो है इनके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया ताउरू शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पर हो जाएगा? नूह के अंदर हो जाएगा। ठीक है, नूह जिले का एक छोटा सा शहर है, नगर पंचायत है। ठीक है, ये नूह जिले की नगर पंचायत है भाई ताउरू। ठीक है, इसीलिए ये पूछा गया है, यह नूह क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 100 में से जो है यकीन मानिएगा 5 से 6 बच्चों को ही ये क्वेश्चन पता होता है जो डिटेल से स्टडी करता है। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? भीड़ को कम करने के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई अभी आपके पास इनफ टाइम बचा हुआ है। अभी आपका हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। मैं ये मान के चल रहा हूं, अभी क्या कौन सी तारीख हो गई? अभी जो है सितंबर एंड होने वाला है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा, ऐसा मेरे को लगता है 15 सितंबर से पहले जो है आपका नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता आने वाला है। ठीक है, 15 सितंबर, तो 15 दिन और मिल गए। अभी हमारी सीरीज कब से चल रही है? 30। आज हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? 34वां पार्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब 34 दिन तो यही हो गए भाई। 34 दिन में कितनी तैयारी, कितने बच्चे आगे बढ़ गए होंगे आप सोच नहीं सकते भाई। ये जो टाइम क्रूशियल टाइम चल रहा है आपका, इस टाइम को जो सदुपयोग कर लेगा ना भाई, यकीन मानिएगा 2026 में डेफिनेटली हरियाणा पुलिस में आपका सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है ना, तो ये टाइम वेस्ट मत करो भाई, जो भी टाइम मिल रहा है। अभी ये 34वां भाग हमारा हो चुका है, अभी 15 दिन और ऐड करके चले तो कितने सीरीज हो जाएंगे? 34 में 15 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 35 और 10 45 और 50 49 के आसपास जो है हमारे ये पार्ट हो जाएंगे भाई। 50 पार्ट्स का मतलब पता है क्या है? कितनी हरियाणा जीके हमने कवर कर ली। ये मान के चलिएगा 60-70% जो हरियाणा जीके है ना हमारी, वो कवर कर लिया। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन अगर HSSC कोई भी पूछेगा ना तो वो सारे आप बिल्कुल आसान तरीके से कर ले जाएंगे। और यकीन मानिएगा जब आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम देके आएंगे ना तो खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस प्लेलिस्ट से जो है कितना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें हैं, आप ध्यान देते रहिएगा। बस नोटिफिकेशन और जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो यूट्यूब पर चला रहता है भाई, नोटिफिकेशन कब आएगा, सबसे ज़्यादा लोग इसी को सर्च करते हैं कि HSSC ग्रुप C का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा। मोस्टली बच्चे इन्हीं में उलझे हैं। सिर्फ जो तैयारी करने वाला जो परसेंटेज है ना वो 10 ही % है और इन्हीं में कंपटीशन रहता है भाई, सही बताऊं तो। ठीक है ना, बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ।
जो 48 वाला बच्चा है ना, 48 वाला बच्चा, पीएमटी में तो नाम आ जाएगा इसका, लेकिन भाई 70 नंबर जो आपको लेने हैं ना, 70 मार्क्स लेने हैं, वो कोई मजाक खेल नहीं है, आसान काम नहीं है एचएसएससी के अंदर 48 से 70 मार्क्स पर जंप करना। ऐसे ही नहीं आएंगे, जब आप टाइम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे ना तब जाके आते हैं 48 से 70 मार्क्स, ठीक है, ऐसे ही नहीं आ जाते। तो इसमें खुश होने की वाली बात नहीं है कि आपका पीएमटी में नाम आ जाएगा, वो तो आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आपको असली खुशी तब होगी जब आप 48 से 70 पर जंप कर जाएंगे ना, तब जो है आपको असली खुशी होगी। और वो असली खुशी तभी हो पाएगी जब आप सीक्वेंस वाइज जो है ये हमारे साथ बैठ के जो है अपनी स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसी चलती रहेंगी भाई, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को सीरियसली लीजिएगा, अदरवाइज भाई देखिए बिना गवर्नमेंट नौकरी या फिर बिना नौकरी के जो है किसी की कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में, और सच्चाई आपको भी पता है, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा हमारे साथ, और कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो अपना जो है पूछ भी लीजिएगा। बाकी 2-3 स्टूडेंट्स को मैं देखता रहता हूं कमेंट में, काफ़ी अच्छा वो डीपली स्टडी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जो है रिप्लाई भी करते हैं। यकीन मानिएगा भाई, उन्हीं बच्चों को मैं बोल रहा हूं, आपका ही जो है, आप जैसे बच्चों का ही सिलेक्शन होता है जो आप इतनी डीपली स्टडी करते हैं ना और लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता हुआ है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं है भाई, वो अपनी जो फ्यूचर है ना उसको सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब वो खुद लिखते हैं ना कमेंट सेक्शन में, यकीन मानिएगा ये चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहती हैं, कभी भूल भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो लगे रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा भाई, और हमसे जुड़ जाइएगा। बस मेरी मोटिवेशन के लिए, आपकी मोटिवेशन मैं करता रहूँगा, और जो मेरी मोटिवेशन है उसके लिए बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।